दोस्तों, बुजुर्गों ने कहा है कि धर्म के बिना इंसान एक कदम भी नहीं चल सकता और ये काफ़ी हद तक सत्य भी है। दोस्तों, धर्म है क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी या फिर अन्य कोई धर्म? अगर देखा जाए तो सभी धर्मों का एक ही मकसद और उसूल है और वो है इंसानियत। धर्म इंसान को अपनों से और परमात्मा से जोड़कर रखता है। दोस्तों, यूं तो हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, जो कि करीब 15,000 वर्ष प्राचीन और वर्तमान शोध के अनुसार लगभग 24,000 वर्ष पुराना है। हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग हुए, जिन्हें हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नामों से जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सर्वप्रथम सतयुग का आगमन हुआ, जिसकी काल अवधि लगभग 4800 दिव्य वर्ष अर्थात 17,28,000 मानव वर्ष के बराबर मानी जाती है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि इस युग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष के करीब होती थी। इस युग में भगवान विष्णु मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह रूप में अवतरित हुए और शंखासुर, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के असुरों का वध किया। नाम के अनुसार ही इस युग में पाप 0% और पुण्य की मात्रा 100% थी, अर्थात हम कह सकते हैं कि सतयुग में पाप था ही नहीं। सतयुग के बाद जब विष्णु भगवान का राजा दशरथ के घर श्री राम के रूप में जन्म हुआ तो सतयुग का समापन हुआ और त्रेता युग का आगमन हो गया था। वेदों के अनुसार त्रेता युग की काल अवधि 3600 दिव्य वर्ष अर्थात लगभग 12,96,000 मानव वर्ष के बराबर मानी जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष के करीब होती थी और इस युग में मनुष्य की लंबाई 100 से 150 फीट तक होती थी। त्रेता युग में विष्णु भगवान ने वामन और श्री राम के रूप में पूर्ण अवतार लिया, जबकि परशुराम के रूप में अंश अवतार लिया और रावण, कुंभकर्ण, बाली और ऐरावत नाम के असुरों का वध किया। इस युग में पाप की मात्रा 25% जबकि पुण्य की मात्रा 75% थी। त्रेता युग के बाद द्वापर युग का आगमन हुआ और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में 16 कलाओं के साथ जन्म लिया। वेदों के अनुसार द्वापर युग की काल अवधि 2400 दिव्य वर्ष अर्थात लगभग 8,64,000 मानव वर्ष के बराबर मानी जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 1,000 वर्ष के करीब होती थी। इस युग में पाप की मात्रा 50% जबकि पुण्य की मात्रा 50% थी। इस युग में अधर्म ने चारों तरफ से अपने पैर फैलाए और भगवान श्री कृष्ण ने पापियों का एक एक कर नाश करना शुरू किया और महाभारत का युद्ध भी द्वापर युग में ही हुआ था, जो कि धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए लड़ा गया। इस युग में गांधारी ने श्री कृष्ण भगवान को श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ, इसी प्रकार आपके भी कुल का नाश हो जाएगा। और श्राप के कारण श्री कृष्ण भगवान को एक दिन एक बहेलिये ने तीर मार दिया और श्री कृष्ण भगवान ने अपना देह त्याग कर दिया और इस प्रकार द्वापर युग का समापन और कलयुग का आगमन हुआ और इसी कलयुग में हम अपना जीवन जी रहे हैं। कलयुग की काल अवधि लगभग 1200 दिव्य वर्ष अर्थात 4,32,000 मानव वर्ष के बराबर मानी गई है, जिसमें अभी तक मात्र 5,120 वर्ष ही पूर्ण हुए हैं और करीब 4,26,880 वर्ष की कलयुग की अवधि अभी बाकी है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि कलयुग जितना आगे बढ़ता जाएगा, इंसान की आयु भी उतनी ही कम होती जाएगी और कलयुग के आखिर में इंसान की आयु मात्र 12 वर्ष ही रह जाएगी। कलयुग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% ही रह गई है, जो कि आने वाले समय में और भी कम होती जाएगी और अंत में जब पुण्य की मात्रा 0% रह जाएगी तो भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे। पुनः एक बार सतयुग का आगमन करेंगे और इसी प्रकार समय का चक्र आगे भी चलता रहेगा और पृथ्वी पर मनुष्यों के पाप और पुण्य का हिसाब होता रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।